खून एक करने के लिए, लाठी खाने के लिए आगे रहें, क्योंकि आज इतिहास नहीं रचा तो जीवन में आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दिन दहाड़े हमारे भाइयों को मर्डर कर दिया जाता है, रोडों पे मार दिया जाता है, मगर क्या सरकार क्या करती है हम लोगों के लिए? एक प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है जो हमारा अधिकार है, कोई आप हमें भीख में नहीं देंगे, जो हमारा अधिकार है और वो आपको देना पड़ेगा। आप बताइए, एक वकील जो मर्डर केस लड़ता है उसको सरेआम मार दिया जाता है, नहीं तो कल को उनकी बीवी को उठा के ले गए, उनके बच्चों को उठा के ले गए तो फिर क्या फायदा होगा? मैं आपसे और इन्वेस्टिगेशन जो न्यूज़ पे है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, उसकी न्यूज़ सुनता हूँ क्योंकि वो सही न्यूज़ देती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सेशन कोर्ट में, आंदोलन चल रहा है, वकीलों का हड़ताल चल रही है, न्याय कार्य बहिष्कार है। अब भी हमारे साथ कुछ युवा अधिवक्ता हैं, लेकिन अब इन वकीलों से हम सिर्फ एक पूरे मामले से हट के बात करेंगे, क्योंकि ये युवा अधिवक्ता हैं। हड़ताल चल रही है, जुगराज चौहान का आंदोलन चल रहा है, प्रोटेक्शन एक्ट मिला नहीं है, हम इनसे प्रोटेक्शन एक्ट की बात भी नहीं करेंगे अभी। तो अब किस तरह से इस हड़ताल में इनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम इनसे जानेंगे। आपका नाम बताओ वकील साहब पहले तो। मोहम्मद अनवर खान। आप बताओ, आप किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? आज संयुक्त संघर्ष कमेटी ने एक रूपरेखा तैयार की है। 3 तारीख को जो महापंचायत होगी उसमें 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव की बात कही गई है उसका पूर्ण रूप से सभी अधिवक्ता सम्मान करते हैं। एक्चुअली ये होना ही चाहिए क्योंकि प्रोटेक्शन एक्ट हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। आप लोगों ने इतिहास सुना होगा, लेकिन पहली बार 10 तारीख को इतिहास दोबारा लिखा जाएगा और स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। वह सभी युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और मेरे इस राजस्थान के सभी अधिवक्ताओं से एक दरख्वास्त है कि 10 तारीख को विधानसभा घेराव में करोड़ मरो नीति को अपनाते हुए खून एक करने के लिए, लाठी खाने के लिए आगे रहें, क्योंकि आज इतिहास नहीं रचा तो जीवन में आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, आपके परिवार आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट हमारी मांग है जो जायज़ और सरकार को देनी चाहिए। और इस बार ये राजस्थान सरकार एक बात समझ ले कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। इस बार आपको हमारा हक देना होगा और निश्चित रूप से देना होगा। धन्यवाद। यानी कि इनका कहना है कि इतिहास दोहराएगा, क्योंकि राजस्थान के समस्त वकील जयपुर में ज्योति नगर स्थित विधानसभा का घेराव करेंगे 10 तारीख को। हमारे साथ एक अधिवक्ता और हैं, युवा हैं, इनसे ही बात करेंगे। आप बताओ कि आप प्रभावित किस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि काम धंधे बंद हो गए अब आपके भी। सर देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी इस हड़ताल को चलते हुए लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं, जिससे कई अधिवक्ता जनता भी प्रभावित हो रही है सब। लेकिन जो गहलोत सरकार है उनके कानों में कोई जू भी नहीं लग रही है। हम कोई सर, हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है, हमारी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कोई आज की नहीं, कई सालों चल रही है। दिन दहाड़े हमारे भाइयों को मर्डर कर दिया जाता है, रोडों पे मार दिया जाता है, मगर क्या सरकार क्या करती है हम लोगों के लिए? एक प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है जो हमारा अधिकार है, कोई आप हमें भीख में नहीं देंगे, जो हमारा अधिकार है और वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो हम आपसे छीन के भी रहेंगे। और 10 तारीख को जो हमारा विधानसभा घेराव है उसमें वो महापंचायत तय करके उसके बाद 10 तारीख को हम पूरे विधानसभा घेराव करके और इसको हम प्रोटेक्शन एक्ट को लेके रहेंगे। या तो सरकार उससे पहले हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दे, हमारी मांगों को मांग ले, जायज़ मांगों को, वरना हम जो भी उग्र आंदोलन करेंगे उसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। जय हिंद, जय भारत। यानी कि उग्र आंदोलन होगा, जिम्मेदार सरकार होगी। हमारे साथ एक वकील साहब और हैं, युवा अधिवक्ताओं से बात कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि वकील साहब हैं इनसे ही बात करना जरूरी है। वकील साहब, आपका नाम बताओ। आप रियाज अली खान, एडवोकेट। आप बताओ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज वकील समुदाय अपने प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लड़ रहा है, आपकी हमारे जनता की सेवा के लिए लड़ रहा है। आप मुझे बताइए, जब घोषणा पत्र में सरकार ने ये कहा कि हम प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर देंगे, अब इसमें क्या परेशानी है सरकार को? मैं ये जानना चाहता हूँ और जनता की तरफ से अपील कर रहा हूँ कि कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो जाए जिससे कि हम सब परेशान हो जाएं। आप बताइए, एक वकील जो मर्डर केस लड़ता है उसको सरेआम मार दिया जाता है। अगर प्रोटेक्शन एक्ट आएगा तो मेरा कहने का मतलब है प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ उसके परिवार को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, नहीं तो कल को उनकी बीवी को उठा के ले गए, उनके बच्चों को उठा के ले गए तो फिर क्या फ़ायदा होगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को हमारी मांगों के आगे झुकना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार तो आती जाती रहती है और ये गहलोत सरकार को समझना होगा। वकील लोग अपनी जान पे खेल के मुकदमा लड़ते हैं, न्याय दिलाते हैं, उस न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ न्याय लड़ाते हैं। मेरी कहने का मतलब इसके साथ साथ मैं आपसे और इन्वेस्टिगेशन
जो न्यूज़ पे है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, उसकी न्यूज़ें सुनता हूँ क्योंकि वो सही न्यूज़ देती है। लिहाजा एक शेर कह के मैं अपना समाप्त करूँगा स्पीच। पहली बात तो ये है कि जो आज विधानसभा में बैठे हैं, जैसे हमारे वकील, वो क्या नाम है, सारे सांसद हैं, आपके एमएलए हैं, वो उनको सबको मालूम है, लेकिन कोई इस पर वो बोला नहीं। इसलिए मैं उनको एक बताना चाहता हूँ, आज जो साहिब मसनद माने कुर्सी, आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान नहीं है, सभी का खून शामिल है। यहाँ की मिट्टी में किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है। बस ये कह के मैं अपना स्थान आप सबका धन्यवाद देते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, विधानसभा में बैठने वाले तमाम एमएलए, एमपी, विधायक, सांसद, सबके लिए वकील साहब ने बहुत बड़ा संदेश दिया है अपने शेयर के माध्यम से। वो शेयर जो हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा बोलेगा नहीं हमारे पे, लेकिन उन्होंने बोल दिया, आपने सुना होगा। लेकिन साफ शब्दों में इन्होंने एक मैसेज दे दिया है। बाकी सरकार में बैठे, विधानसभा में बैठे एमपी, एमएलए को देखना चाहिए, इनका एक्ट लागू करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।